सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। गंगा तट पर आध्यात्मिक समागम, परमार्थ निकेतन में बीके बहनों का सम्मान। हिमालय की गोद में और पवित्र गंगा के तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र परमार्थ निकेतन में ब्रह्मा कुमारीज की बहनों का विशेष आध्यात्मिक मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर बीके बहनों ने परमार्थ निकेतन के प्रमुख पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से सौजन्य भेंट कर आध्यात्मिक मूल्यों, सेवा कार्यों एवं विश्व कल्याण के विषयों पर विचार विमर्श किया। सायंकालीन गंगा आरती के दिव्य एवं अलौकिक वातावरण में बीके मधु, बीके ममता, बीके सपना, बीके शीतल, बीके शीला एवं बीके पूजा ने श्रद्धा पूर्वक मां गंगा की आरती में सहभागिता की। गंगा तट पर मंत्रोच्चार, दीपों की आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस अवसर ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को गहन शांति एवं आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने बीके बहनों को पौधा भेंट कर सम्मानित करते हुए प्रकृति संरक्षण और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी मिशन से हमारी बहनें आई हैं। सचमुच उनका कार्य अद्भुत है। मैं चाहूंगा कि सभी इनकी दिव्य सेवाओं के लिए जोरदार तालियों से हमारी सभी बहन मातृशक्ति का अभिनंदन करें आप लोग। पर्यावरण में निवेश ही सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। विश्व पर्यावरण दिवस पर भिलाई स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पीस ऑडिटोरियम में विशेष जागरूकता एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि आज समय की मांग है कि हम वृक्षारोपण कर पर्यावरण में निवेश करें, क्योंकि यही निवेश आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की गारंटी बनेगा। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी नरेंद्र सिंह पटेल, पर्यावरण, पशु एवं पक्षी संरक्षण कार्यकर्ता गणेश राम सुथार, वहीं पिछले कई वर्षों से घायल एवं बेसहारा पशुओं की सेवा में समर्पित छत्तीसगढ़ एनिमल सेवियर एवं एबीसी परियोजना की संचालिका डॉक्टर अंजलि सिंह को विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन कुमार, डॉक्टर राखी, स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण डिवाइन ग्रुप के बच्चों द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रेरक नृत्य नाटिका रही। हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे कि बहुत सारे पेड़ हैं और यहाँ का तापमान पूरी गर्मी के अंदर भी जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे 1 या 1.5 डिग्री कम ही रहता है। आसपास में चले जाएंगे तब भी हवा शुद्ध यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी भिलाई में। को हम सब जगह अपना धन निवेश करते हैं, चाहे बैंक में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पर्यावरण पर ध्यान देना और उसमें अपने आप को अपना निवेश करना बहुत आवश्यक है। हम इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए पेड़ लगाएं और पेड़ में पानी भी डालें, उसकी सुरक्षा भी करें, तब ही हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। प्रकृति के संग राजयोग का संगम। दिल्ली के पांडव भवन करोल बाग सेवा केंद्र के द्वारा भी ऐतिहासिक अजमल खान पार्क एवं पांडव भवन परिसर में विशेष पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुआ। प्रकृति की हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 300 भाई बहनों एवं नागरिकों ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश ग्रहण किया। कार्यक्रम में अगर मैं होता, कौन बनेगा प्रकृतिपति तथा एक्सप्लोरिंग नेचर विदिन जैसे रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करोल बाग सेवा केंद्र की निदेशिका बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि प्रकृति मानव जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। समारोह में वित्त मंत्रालय के DRT 1 के असिस्टेंट रजिस्ट्रार आशीष सिंह परमार, अमेरिलिस उत्सव समिति के अध्यक्ष विजय गुप्ता, अधिवक्ता दीपा अग्रवाल तथा ICAR IARC पूसा के मुख्य तकनीकी अधिकारी नरेंद्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। समापन पर सभी ने वृक्षों के चारों ओर राजयोग मेडिटेशन कर प्रकृति को सकारात्मक सकाश प्रदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।
इसके पश्चात बीके पुष्पा दीदी एवं अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण कर हरित भविष्य के निर्माण का संदेश दिया गया। आज वो स्थिति बन चुकी है जिसे कलयुग तमो प्रधानता कहा गया, जहाँ जिस प्रकृति ने हमको सुख दिया था आज वही हमारे लिए दुख का कारण बन गया। क्यों? दोष प्रकृति का नहीं, दोष हम आत्माओं का है, क्योंकि हमने उसका मिसयूज किया और हमारी आदतें खराब हो गई। अब भगवान का हम सबको यही संदेश है कि आप अपनी आदतों को सुधारो। बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से कितनी बीमारियां, कितना वातावरण का जो चेंज आ रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। और इसके लिए ये जो पहल है कि पर्यावरण दिवस को मनाना, लोगों में जागरूकता करना, उनको पेड़ लगाना और उनको मेंटेन करना है। मैं चाहता हूं कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देके जाएं, क्योंकि हम जो देके जा रहे हैं, हम सभी जानते हैं दिल्ली का पर्यावरण कितना ज़्यादा दूषित है यहाँ पे, और हर समय हम लोगों को चिंता रहती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो कैसे सांस लेगी। लेकिन हाँ, आप लोग इस संस्था के माध्यम से जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्लीज़ उस कार्य को करते रहें। अगर हमें पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले हमें अपने आंतरिक पर्यावरण पर और अटेंशन देना पड़ेगा। प्रकृति हमें क्या सिखाती है ये सब जानने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ थॉट से ही हमारी वाइब्रेशन नेचर पे भी जा रही है। अपने थॉट्स पे ध्यान रखूंगी बहुत कि नेचर को खराब ना करे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग द्वारा रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में प्रकृति से प्रेरित जलवायु और हमारे भविष्य के लिए विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, वन विकास निगम के प्रबंध संचालक प्रेम कुमार तथा बीके रश्मि विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता दीदी ने की। अतिथियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण तभी सफल होगा जब यह केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन भागीदारी का व्यापक आंदोलन बने। वहीं बीके सविता दीदी ने कहा कि प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने सभी को प्लास्टिक का उपयोग न करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभ में बीके वनीशा ने प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला, तो वहीं सभी प्रतिभागियों ने प्रकृति संरक्षण, वृक्षारोपण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। कहना है कि कुछ जो नीतियां बनी है, कुछ जो हमारे संस्कार बने हैं, वो प्रकृति के साथ में मिल करके चलने के लिए बने हुए हैं। यदि हम प्रकृति के साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही अंधकार में होगा। और इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हमने 2021-22 में हमने इसका देखा। समाधान जो यहाँ इस कैंपस में होता है, जो ये संस्थान करना चाहती है, वायु प्रदूषण नहीं, दिमाग का प्रदूषण। दिमाग के प्रदूषण को खत्म कर देंगे, हमारा वायु प्रदूषण खत्म हो जाएगा। मनुष्य और प्रकृति, जैसे कहा, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो मानव के अंदर जो मानवीय गुण, दिव्य गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, ये उसके अपने निजी गुण हैं। तो जब वो इस निजी गुण को अपने जीवन में अपनाता है तो उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। तो प्रकृति हमें सिखाती है दाता बनना ना, हमें दाता बनकर रहना है, ये हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। दूसरी प्रकृति की विशेषता है लचीलापन और धैर्य। जैसे पतझड़ के बाद बारिश की बूंदें जब गिरती है तो पेड़ स्वतः हरे भरे हो जाते हैं। तो प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमें हमेशा धैर्यवान और आशावादी होकर रहना चाहिए।
इसी कड़ी में दुर्ग में भी बघेरा स्थित आनंद सरोवर परिसर में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने करंज के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही बघेरा से हाईवे को जोड़ने वाली नवनिर्मित सड़क के दोनों ओर भी वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके चैतन्य प्रभा ने कहा कि प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमारा जीवन है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यदि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ी तो आने वाले वर्षों में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग की संचालिका बीके रीटा ने सभी को विशेष पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रकृति के प्रति संवेदनशील जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कमलेश फेकर, दिनेश देवांगन, ममता देवांगन, विनायक राव, राकेश यादव, अभिलाषा गुप्ता, पार्षद रेशमा सोनकर, उमेश सेन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्योंकि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, तो इससे आज हम सब क्या करेंगे, ये संकल्प करेंगे कि हम व्यर्थ बातें सुनना, देखना, बोलना, इससे हम स्वयं को आज मुक्त करें। ब्रह्मा कुमारीज थाने के नवपाड़ा सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित समर कैंप में बच्चों ने उत्साह और रचनात्मकता के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया। सेंटर प्रभारी बीके रेखा के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष शिविर में बड़ी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों ने सहभागिता कर ज्ञान, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। समर कैंप का मुख्य विषय पर्यावरण रक्षा रहा, जिसके अंतर्गत बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर प्रकृति संरक्षण और हरित जीवन शैली का प्रेरक संदेश दिया। ठाणे नगर पालिका के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को पौधारोपण एवं पौधों की देखभाल का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवसर पर बीके बिंदिया ने कहा कि जिस प्रकार पौधों को उचित देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास उन्हें आदर्श और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। एक पौधा आप अच्छा ग्रो करोगे, आप एकदम सक्सेसफुल, आप एकदम मेरिट लिस्ट वाले, बहुत फ्लाइंग कलर्स में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वैसे ही ये पौधा भी ग्रो हो जाना चाहिए। इसके साथ ही जुम्बा एक्सरसाइज, स्व प्रेरणा गीत, दंत स्वास्थ्य जागरूकता, विजन बोर्ड निर्माण, चित्रकला, खेलकूद तथा योगाभ्यास जैसी विभिन्न गतिविधियों ने बच्चों के व्यक्तित्व विकास को नई दिशा प्रदान की। ब्रह्मा कुमारीज के सत्कार भवन दिल्ली में बच्चों के सर्वांगीण विकास, नैतिक मूल्यों के संवर्धन एवं व्यक्तित्व निर्माण के उद्देश्य से विशेष बाल संस्कार एवं व्यक्तित्व विकास कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अशोक विहार की काउंसलर वीणा तथा ग्रीन एंड क्लीन संस्था के प्रतिनिधिगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। कैंप में बच्चों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन, एकाग्रता, समय प्रबंधन तथा जीवन मूल्यों के महत्व से सरल एवं रोचक माध्यमों द्वारा अवगत कराया गया। प्रशिक्षकों ने उन्हें मोबाइल एवं डिजिटल उपकरणों के संतुलित उपयोग, स्वच्छता, अच्छे व्यवहार, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया। शिविर के दौरान खेल खेल में सीखने की अभिनव पद्धति अपनाई गई। प्रेरणादायी कहानियों और जीवन उपयोगी उदाहरणों के माध्यम से सत्य, प्रेम, शांति, खुशी एवं सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई। समापन सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के कोलकाता म्यूजियम द्वारा 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 2 दिवसीय सक्सेस मंत्रा कैंप का सफल आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 85 बच्चों एवं उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक मूल्यों से भरपूर प्रेरणादायी अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान विभिन्न प्रेरणादायी सत्रों, समूह गतिविधियों, रचनात्मक खेलों, आत्मचिंतन अभ्यासों और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से बच्चों को सफलता के वास्तविक सूत्रों से परिचित कराया गया। राजयोग शिक्षिका बीके नेहा, बीके लक्ष्मी, बीके अर्चना एवं बीके आशा ने रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सहयोग, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का महत्व समझाया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजलि और बीके सुप्रिया ने कहा कि बच्चों को केवल सफल ही नहीं बल्कि खुश, संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। शिविर का विशेष आकर्षण मेडिटेटिव स्ट्रोक्स एवं ओवरकमिंग एग्जाम फियर सत्र रहे। समापन अवसर पर
पर ईस्टर्न जोन मुख्यालय कोलकाता म्यूजियम की इंचार्ज बीके मुन्नी दीदी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बॉय गुड हो या गुड बॉय हो, क्या बनना चाहिए? एक बॉय गुड होता है। बॉय गुड क्या होता है? देखने में सुंदर होता है, बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, लेकिन गुड बॉय बनना उसमें थोड़ा मेहनत लगता है। तो अच्छे बच्चे, मन के सच्चे और सबके आंख के तारे। तो सक्सेस डजंट मीन बीइंग द बेस्ट। सक्सेस मीन्स कि हम हमेशा सीखें, इम्प्रूव करें, पॉजिटिव रहें और हमेशा अपने आप पर हम भरोसा रखें। और यही इस सक्सेस मंत्रा कैंप में सिखाएंगे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।